Again, we are here for a new topic. That topic name is ratio and proportion. रेशियो को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात, और वहीं पे प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात। इसमें हम लोग कितने सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा व्हाट इज़ रेशियो, रेशियो क्या होता है। फिर उसी में दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो का सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आसान से आसान तरीका क्या होता है। तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा उसमें प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो समानुपात कहते हैं। उसी में चौथा रहेगा हाउ टू चेक इफ़ नंबर्स आर इन द रेशियो और इन प्रोपोर्शन। हम लोग को वहाँ पे एक ये भी टॉपिक है जो हम लोग नंबर्स को कैसे चेक करते हैं, जो वो रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है। फिर हम लोगों के पास एक और उसमें टॉपिक रहेगा हाउ टू चेक इफ़ द रेशियो आर इन प्रोपोर्शन यूजिंग टर्म, मतलब हम लोग कैसे चेक करते हैं कि रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है, अनुपात जो है समानुपात में है, किसको, उस टर्म्स को फॉलो करते हुए। तो देखिए अब हम लोग के पास एक मतलब एक क्वेश्चन है कि अब रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ पर हम इंग्लिश में पढ़ के आप बताते हैं। जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच का अंतर क्या होता है। तो यहाँ देखिए हम बता रहे हैं। जैसे रेशियो कंपेयर्स वैल्यू, रेशियो क्या करता है, अनुपात क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। वहीं पे समानुपात क्या करता है, अनुपात को कंपेयर करता है, अनुपात को कंपेयर करता है। रेशियो कंपेयर्स वैल्यू, रेशियो क्या करता है, अनुपात को रेशियो जो है दो वैल्यू को कंपेयर करता है। वहीं पर प्रोपोर्शन क्या करता है, रेशियोज को कंपेयर करता है। तो देखिए व्हाट इज़ रेशियो, रेशियो अब क्या होता है। रेशियो मीन्स कंपेरिजन ऑफ वैल्यू, रेशियो का मतलब क्या होता है, वैल्यू को कंपेरिजन करना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल में है, दो नाम हम दिए हैं, एक नाम दिए हैं टुनटुन, एक नाम दिए हैं मुनमुन। उनकी माँ जो है पहला दिन टुनटुन को तीन चॉकलेट का कोन देती है। तीन क्या करती है, चॉकलेट का कोन देती है। वहीं पे मुनमुन को कितना देती है, 4 चॉकलेट का कोन देती है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3:4, मतलब और या क्या लिख सकते हैं, 3/4, मतलब 3 किसको मिला, टुनटुन को मिला, तो इसलिए 3। 4 किसको मिला, मुनमुन को मिला, तो नीचे में क्या लिख दिए, 4। उसी प्रकार दूसरे दिन फिर से टुनटुन को कितना दिया जाता है, 3 कोन दिया जाता है। उसी प्रकार मुनमुन को कितना कोन दिया जाता है, 4 कोन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले दिन के कोन को और दूसरे वाले दिन को कोन को ऐड करेंगे तो टुनटुन को कितना कोन मिला, टोटल 6 कोन मिला। तो वहीं पे मुनमुन को कितना कोन मिला, 8 कोन मिला। तो देखिए हम लोग या तो 6:8 भी लिख सकते हैं और या 6/8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, और 6/8 भी लिख सकते हैं। देखिए इसको अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 8 दोनों किस टेबल में कट रहा है, तो 2 के टेबल में देखिए 3 और 4, मतलब 3/4, मतलब क्या आ गया, कितना भी कुछ कर ले हम लोग का रेशियो क्या होगा, 3:4 ही होगा। उसी प्रकार देखिए फिर तीसरे दिन टुनटुन को तीन चॉकलेट का कोन मिलता है, मुनमुन को 4 चॉकलेट का कोन मिलता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9:12 और 9/12। तो इसको हम लोग वो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, 3:4, मतलब 3 के टेबल में कट रहा है, 3×3 = 9 और 3×4 = 12। मतलब देखिए कितना भी कुछ कर ले फिर भी ये किसके फॉर्म में आएगा, 3:4 के ही फॉर्म में आएगा। क्या बता रहा है, इससे पता चल रहा है रेशियो क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। रेशियो क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। वही प्रोपोर्शन क्या करता है, रेशियो को कंपेयर करता है। तो देखिए अब क्या क्या हो रहा है, रेशियो विल नॉट टेल यू, रेशियो आपको ये नहीं बताता है कि द एग्जैक्ट क्वांटिटी, मतलब उसका क्या क्वांटिटी होता है, क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी है,
बट रेशियो इज़ द कंपेरिजन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द क्वांटिटी। रेशियो क्या करता है? कंपेरिजन करता है या उसके क्वांटिटी का क्या करता है? रिलेशनशिप, संबंध बताता है। रेशियो इज अ फ्रैक्शन। रेशियो क्या है? एक भिन्न है। विच डिनोट्स द कंपेरिजन। वो क्या करता है? कंपेरिजन को डिनोट्स दर्शाता है बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइम। मतलब दो क्वांटिटी होगा, एक ही प्रकार का क्या होगा? दो क्वांटिटी होगा। एक ही प्रकार का क्या होगा? दो क्वांटिटी होगा। रेशियो क्या करता है? एक भिन्न को दर्शाता है जो क्या करता है? दो मतलब सेम प्रकार का, एक प्रकार का क्या होगा? दो क्वांटिटी को क्या करता है? दर्शाता है। रेशियो इज डिनोटेड एज। रेशियो को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? तो यहाँ देखिए दो बिंदु जैसा होगा, उसको जो ऐसे लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? इज टू भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इज टू। मतलब रेशियो को हम लोग इज टू से पढ़ते हैं, लेकिन डिनोट कैसे किया जाता है? दो बिंदु जैसा, दो कॉलम जैसा होता है उसको। एक्सप्रेस एज ए रेशियो बी और ए बाई बी। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी से लिख सकते हैं, ए इज टू बी से भी लिख सकते हैं, या तो ए बाई बी भी लिख सकते हैं। कंसीडर द रेशियो ए रेशियो बी। मतलब विचार कीजिए ए रेशियो बी पे। हेयर ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द रेशियो। यहाँ ए और बी जो है क्या कहलाता है? रेशियो का टर्म्स कहलाता है। देखिए, द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट। मतलब पहला जो टर्म ए होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। और वहीं पे दूसरा टर्म जो बी होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। मतलब दूसरा टर्म बी जो होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। देखिए, पहला टर्म ए को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। वहीं पे दूसरा टर्म जो बी होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब बोल रहा है रेशियो का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्या है? देखिए, रेशियो 3:2 इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 2:3। मतलब 3 जो 2 है वो एकदम अलग हो जाता है किसके? 2:3 के। सो वी से डेट ए रेशियो बी, मतलब ए जो रेशियो बी है इज़ नॉट इक्वल टू बी रेशियो सी। मतलब ए रेशियो बी जो है वो बी रेशियो ए के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब जैसे देखिए 3:2 जो है क्या 2:3 के बराबर होगा? नहीं, कभी नहीं। मतलब ए रेशियो बी, मतलब यहाँ ए को हम लोग 3 से डिनोट कर देते हैं, यहाँ बी को 2 से डिनोट करते हैं। वहीं पर यहाँ देखिए जो बी है, बी मतलब 2 और रेशियो 3 जो है क्या एक जैसा होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। Equivalent ratio. We can get equivalent ratio. We can get equivalent ratio by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number. बोल रहा है हम लोग equivalent ratio को कैसे पता करते हैं? तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग मतलब गुना और भाग दे करके, किस में? तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। जैसे एग्जांपल में देखिए 3:4, यहाँ 3/4 हम लोग लिख देंगे। तो मतलब ऊपर में जिससे गुना करेंगे या ऊपर में जिससे डिवाइड करेंगे उसी में नीचे से भी या तो गुना करेंगे या तो फिर डिवाइड करेंगे। अगर गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 × 2/4 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6:8। क्या हो गया? 6:8। वहीं पर देखिए यहाँ 3/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 को 3 से डिवाइड किए, 4 को 3 से डिवाइड किए, तो क्या हो जाएगा? 1/1.33। यहाँ देखिए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इफ इन द रेशियो ए रेशियो बी बोथ द टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन द रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब बोल रहा है क्या? कोई भी रेशियो, मतलब जो रेशियो है ए रेशियो बी, बोथ द टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा। देन द रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लीजिए 15:25, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/25। यहाँ देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तो देखिए 5 का टेबल में दोनों कटता है,
5 के टेबल में 15 भी करता है, 5 के टेबल में 25 भी करता है। तो ये देखिए 3/5 हो जाता है। 3/5 देयर इज़ नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब इसमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है किसके अलावा, 1 के अलावा।